ओम शांति दोस्तों आज कितना महान पर्व है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और आज के इस पावन पर्व पर मैं आपको जो इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पवित्र आत्मा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण जी की का आज जन्म दिवस है, उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो, स्वीकार करें। दोस्तों, जैसे कि सारे त्यौहार मनाते हैं, हिंदुस्तान में शायद करीब करीब हर रोज एक त्यौहार है, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य त्यौहार जो हम मनाते हैं और बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं हमेशा यही वीडियोस बनाता हूं और आप सबको बताने का प्रयत्न करता हूं कि जो भी हम त्यौहार मना रहे हैं उसके पीछे के आध्यात्मिक रहस्य क्या है, हम उनके बारे में कुछ या तो बहुत कम जानते हैं, या जानते हैं तो उसके बारे में हमें भ्रांतियां बहुत है, या हम जानते ही नहीं हैं। और हम में से बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ कर्म कांड में विश्वास करते हैं और उसके पीछे के रहस्यों को जानने की कोशिश ही नहीं करते। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। दोस्तों, आप मुझे बताइए, भगवान की परिभाषा क्या है? गीता में भी भगवान को क्या बताया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है? शास्त्रों में भी परमात्मा का सत्य स्वरूप बताया गया है कि परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है। गुरु ग्रंथ साहब में भी परमात्मा के सत्य स्वरूप को बताया गया है। किसी भी देवी देवता ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, क्योंकि जो देह में है, जो शरीरधारी है, वो कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि वो निराकार है। तो जो निराकार है वो देह में कैसे हो सकता है? वो देहधारी कैसे हो सकता है? तो इसीलिए जब हम इस कसौटी पे परमात्मा को कसेंगे तो कोई भी देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं वो भगवान नहीं है। हम उनको भगवान समझ के पूजा कर देते हैं। हम श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, हम हनुमान को भगवान कहते हैं, हम गणेश को भगवान कहते हैं, हम परशुराम को भगवान कहते हैं, हम ब्रह्मा को भगवान कहते हैं, राम को भगवान कहते हैं। लेकिन मित्रों, इनमें से कोई भी किसी को भी भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये उपाधि सिर्फ निराकार परमात्मा को ही दी जा सकती है। और निराकार परमात्मा इन सब देवी देवताओं का, इन सब देहधारियों का रचता है, और ये सब देवी देवता उस परमात्मा के, निराकार परमात्मा की रचना है। तो पुत्र को बाप के समान उपाधि कैसे दी जा सकती है? पुत्र तो पुत्र ही रहेगा, बाप बाप ही रहेगा। तो मित्रों, हम वापस आते हैं श्री कृष्ण के ऊपर। श्री कृष्ण जितने भी देवी देवता हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा पूजनीय, सबसे ज्यादा पूजा जो होती है और सबसे ज्यादा मान्यता जो है वो श्री कृष्ण की है। और श्री कृष्ण के प्रेम में के दीवाने बहुत हैं। क्यों? श्री कृष्ण का रूप ही कितना सौम्य है, कितना प्यारा है। उससे उस पर प्यार आता है उसको देखकर। लेकिन अगर कितना अच्छा हो कि उसके सौंदर्य के अतिरिक्त हम अगर उसके देवी गुणों को, उसके भीतर के जो कर्तव्य उन्होंने किए हैं और जो उनके अंदर गुण हैं, जिसको हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न, श्री कृष्ण की आत्मा ऐसी आत्मा है जो सबसे ज्यादा गुणों से पवित्र है, सर्वगुण संपन्न है।
संपूर्ण निर्विकारी है, जिसमें कोई भी विकार ना हो, और 16 कला संपूर्ण है। अब दोस्तों, अब समझने की बात है, आप ध्यान दीजिए कि श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा गया है। और आप जानते हैं 16 कला कब होती है? 16 कला के जो देवी देवता हैं वो सिर्फ सतयुग में ही होते हैं। सतयुग में 16 कला होती है, त्रेता में 2 कला घटकर 14 कला हो जाती है, और द्वापर में 8 कला होती है, और कलयुग में 0 कला हो जाती है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां पर कोई कलाएं नहीं रह गई, हम शून्य हो गए हैं। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि श्री कृष्ण को शास्त्रों में द्वापर में दिखा दिया है। एक तरफ तो हम श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो 16 कला संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, और दूसरी तरफ उसे द्वापर में दिखा दिया। द्वापर में तो श्री कृष्ण जैसी आत्मा जन्म ले ही नहीं सकती, क्योंकि द्वापर में तो विकार आरंभ हो चुके थे, उस समय बुराइयां आरंभ हो चुकी थी, दुनिया नीचे गिर चुकी थी, आधा नीचे गिर चुकी थी। और कहा जाता है कि देवताओं के पैर पतित दुनिया में कभी नहीं पड़ते, देवताओं के पैर सदा पवित्र स्थल पे पड़ते हैं, पवित्र दुनिया में पड़ते हैं। और श्री कृष्ण को तो सबसे ज्यादा संपूर्ण पवित्र आत्मा माना जाता है, इसलिए परमात्मा शिव ने आके स्वयं बताया इस धरा पर कि इस दुनिया की सबसे पहली पवित्र आत्मा वो श्री कृष्ण है। तो इस हिसाब से श्री कृष्ण को सतयुग का सबसे पहला प्रिंस माना जाना चाहिए। इस सतयुग की सबसे पवित्र आत्मा अगर कोई है तो वो श्री कृष्ण है। इसीलिए हम उसकी पवित्रता के आधार पर इतनी पूजा करते हैं। लेकिन बस हमने भयंकर गलती क्या कर दी है कि उसको द्वापर में धकेल दिया है। द्वापर में भी क्यों धकेला गया? कई विद्वानों ने सिद्ध किया है कि जब नई नई महाभारत बनाई गई की कहानी लिखी गई थी, काव्य लिखा गया था, तो उसमें कहीं भी गीता नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि द्वापर में जब बुद्ध धर्म का विकास हुआ, बुद्ध ने ज्ञान दिया, तो जितने भी सनातन धर्मी थे और आर्य उस समय हुआ करते थे, तो वो सब के सब जो है ज्यादा से ज्यादा लोग बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए दौड़ पड़े। तो आर्यों को बड़ी चिंता हुई कि अगर सभी बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो सनातन धर्म तो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा क्यों ना एक ऐसे आदर्श व्यक्ति को जो सर्व को मान्य हो, उसको महाभारत में फिट कर दिया जाए। और उन्होंने कहानी बनाकर और गीता ज्ञान को, जो एक बहुत ही ऊंचा ज्ञान था, उसे श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया गया। और श्री कृष्ण के मुख के द्वारा उस गीता ज्ञान को वहां पे फिट कर दिया गया, ताकि भविष्य में उस गीता ज्ञान के आधार पर सबसे ज्यादा कृष्ण की पूजा हो। वास्तव में श्री कृष्ण बिलोंग कहां को करते थे? सतयुग को। लेकिन उस कहानी में क्या किया, अर्जुन का मित्र उसे बना दिया, और फिर अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसको गीता ज्ञान कहा गया। सबसे ऊंच ज्ञान है गीता ज्ञान। लेकिन वास्तव में ज्ञान देने का समय कुछ और ही था। वास्तव में ये ज्ञान परमात्मा शिव द्वारा दिया गया ज्ञान है। परमात्मा शिव जो निराकार है, लेकिन परमात्मा शिव द्वारा दिए गए ज्ञान को उन्होंने श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया, जो कि शिव भगवान वाच होना चाहिए था।
और यही परमात्मा की सबसे बड़ी ग्लानि कर दी गई है। लेकिन फिर भी इससे श्री कृष्ण की महिमा कम नहीं होती। लेकिन हम श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें झूले में झुलाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ग्लानि भी तो हम करते हैं श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण के ऊपर हमने क्या क्या आक्षेप नहीं लगाए। श्री कृष्ण को पैदा होते ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको हमने माखन चोर बना दिया। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको कहा वो गोपियों को छेड़ता था। थोड़ा वो बड़ा हुआ तो फिर कहता था मैं नहीं माखन खाया, खाता भी था और कहता था, झूठा भी बना दिया उसको। फिर उसे दिखा दिया कि वो गोपियों के वस्त्र भी चुरा लेता था जब वो नहा रही होती थी। उसे कैरेक्टरलेस भी बना दिया। और फिर जब वो और बड़ा हुआ तो दिखा दिया कि उसकी 16,108 रानियां थी और 16,108 रानियों के साथ वो हर कक्ष में मौजूद था। इन सब बातों के रहस्यों को हमने नहीं समझा। श्री कृष्ण के साथ जो ये लीलाएं जोड़ी गई हैं ना, इनके पीछे एक एक लीला के पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि श्री कृष्ण जो है वो ये जो लीलाएं उनकी दिखाई हैं, ये वास्तव में परमात्मा के अलग अलग कर्तव्यों के रूप को दिखाया है। और जो वो सबसे पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा ने उसके अंदर जो गुण थे उनको दिखाकर ये समझाने का प्रयत्न किया गया है कि अगर हम ऐसा कृत्य करेंगे तो उसका क्या अर्थ होगा। जैसे माखन खाया तो वो कोई चोरी का माखन नहीं खाते थे, ये ज्ञान का मक्खन था जिसको वो खाते थे। गोपियां उनकी मुरली सुनकर दौड़ी चली आती थी। ये परमात्मा के साथ उसके अनन्य भक्तों का प्रेम है, जिसको गोपियों के रूप में दिखा दिया है कि वो दौड़ी चली आती थी। और वो कौन सी बांसुरी बजाते थे? वो ज्ञान की बांसुरी बजाते थे। तो ये परमात्मा शिव के ज्ञान की बांसुरी है, लेकिन उसको श्री कृष्ण के रूप में दिखा दिया गया है। श्री कृष्ण एक बहुत ही महान आत्मा है और उनका जो जन्म हुआ है वो किन्हीं कर्तव्यों के लिए हुआ। सबसे पहला उनका जन्म ही हुआ तो पहले से ही मालूम था कि ये कंस का वध करेगा। कंस माना बुराई का प्रतीक। इसी प्रकार दिखा दिया कि बाद में उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध किया। उन्होंने कहा कि शिशुपाल, अगर तू 100 बार मुझे गाली देगा तब तक मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, लेकिन उसके बाद अगर तू मुझे अपशब्द कहेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसका अर्थ क्या है? और 101वीं बार जब उसने गाली दी तो उन्होंने उसका गला काट दिया। एक परमात्मा को अगर मानेंगे तो परमात्मा किसी का वध नहीं करता, हिंसा नहीं करता। लेकिन ये समझाने का प्रयत्न किया गया इस कहानी के द्वारा कि आप जब तक हो सकता है ये सहन करिए, और जब तक आपकी सहन करने की शक्ति है तब तक सहन करिए। लेकिन एक समय ऐसा भी होगा जब अति हो जाएगी तो आपकी सहने की शक्ति, समाने की शक्ति खत्म होकर आपको सामना करने की शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई भी किसी भी शास्त्र में कोई सीन दिखाया गया है, कोई भी एक ड्रामा में जो सीन दिखाया जाता है वो व्यर्थ नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ छुपे होते हैं। अब परमात्मा, तो हमने बताया कि परमात्मा की परिभाषा है कि वो निराकार है। और गीता में भी जब अर्जुन ने कहा
जब 18वां अध्याय समाप्त हो गया तो अर्जुन ने कहा कि तू तो मेरा सखा है, लेकिन आज तक तूने मुझे ये ज्ञान नहीं दिया। आज ये युद्ध स्थल पर तू मुझे ज्ञान दे रहा है, और ऐसा ज्ञान तू मुझे दे रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, निश्चय नहीं हो रहा कि ये तू ही मेरा सखा मुझे ये ज्ञान दे रहा है। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, और जो विराट स्वरूप दिखाया वो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय था। तो अर्जुन ने कहा, इसे मैं सहन नहीं कर सकता हूं, इसे मेरे सामने से हटाओ। वो वास्तव में जो तेजोमय विराट स्वरूप था वो किसका था? वो श्री कृष्ण नहीं था। तो श्री कृष्ण ने भी बताया कि वास्तव में भगवान मैं नहीं हूं, ये ज्ञानदाता मैं नहीं हूं, ये ज्ञानदाता वो निराकार परमात्मा शिव है, जिसके द्वारा ये ज्ञान दिया गया है। लेकिन हम अल्प बुद्धि वाले आज भी उसे गीता को शिव भगवान उवाच कह देते हैं, सॉरी, उसको हम कृष्ण भगवान उवाच कह देते हैं, जबकि वास्तव में वो शिव भगवान उवाच है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने, लेकिन हम उसे सब देखते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों, परमात्मा को समझना और जानना बहुत ही आवश्यक है। परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। सिर्फ कर्म कांड कर देने से हमारी भक्ति पूरी नहीं होती। हम आता है, कोई भी हमारा त्योहार आता है, हम उसे मनाते हैं, उमंग उत्साह से मनाते हैं, पूजा कर लेते हैं और इतिश्री कर देते हैं, लेकिन उसके आगे हम कभी नहीं सोचते कि जो हमने किया है या जो चल रहा है, ये क्यों मनाया जाता है, ये त्योहार का अर्थ क्या है, इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसको हम समझ नहीं पाते। अगर हम आध्यात्मिक अर्थ को समझकर उस त्योहार को मनाएं तो शायद हम उस श्री कृष्ण जिसको हम इतना प्रेम करते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, और उसे ज्यादा इज्जत की दृष्टि से देखेंगे। फिर उसके ऊपर ग्लानि नहीं करेंगे, उस पर कोई आक्षेप नहीं लगाएंगे, और जो भी उनके कर्तव्य थे उनके पीछे के आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे। तो ये सच्ची सच्ची जन्माष्टमी मनाने का सच्चा तरीका है। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।